राम राम भाई सभी को। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि कनाडा में ड्राइविंग लाइसेंस का क्या प्रोसेस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं G1 की। G1 आपका एक बस नॉलेज टेस्ट होता है कि यहाँ की रूल्स रेगुलेशंस ट्रैफिक के जो भी हैं आपको उनकी प्रॉपर नॉलेज होगी है। जब आप उन सब को स्टडी कर लोगे तो आपको ये टेस्ट सेंटर पर जाके G1 का एग्ज़ाम देना होता है। इसकी फ़ीस होती है अराउंड 91 या फिर 96। तो जब आप वहाँ सेंटर पे जाओगे तो सबसे पहले आपको एक टोकन लेना होता है। तो और आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, जैसे आपका पासपोर्ट, और अगर आपके पास ओल्ड ड्राइविंग लाइसेंस है अपनी ओरिजिनल कंट्री का तो वो लेके जाना होता है। तो वहाँ पे आपके आइडेंटिफिकेशन चेक करेंगे, फिर आपको वो एग्ज़ाम देना होता है। तो उस एग्ज़ाम के दो सेक्शन होते हैं। एक में होते हैं सिर्फ आपके बारे में साइंस, आपको साइन अच्छे से पता है या नहीं। दूसरे सेक्शन में होता है कि आपको कुछ कंडीशंस देंगे कि मान लो अगर कोई स्कूल बस खड़ी है तो आप उसको पास कर सकते हो, वहाँ उसकी लाइट अगर रेड है तो मतलब कुछ इस टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। तो दोनों में 20-20 क्वेश्चन होते हैं और आपको मिनिमम 16 क्वेश्चन ईच में ठीक करने होते हैं, वरना आप फेल हो जाते हो। अगर आप फेल होते हो बाय चांस, बाकी चांस बहुत कम होते हैं, ऑलमोस्ट सभी पास हो जाते हैं। अगर आप फेल भी हो जाते हो तो आप वहीं के वहीं दोबारा $20 देके वहीं के वहीं दोबारा उसको दे सकते हो। तो ये है बात G1 की। अब G1 के बाद 2 लेवल होते हैं, G2 और G। तो अब बात करते हैं G2 की। तो G1 के लगभग 12 महीने बाद का टाइम होता है कि आप G दे सकते हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप तुरंत भी दे सकते हो, या अगर नहीं तो आपको एक ड्राइविंग स्कूल का कोर्स करना पड़ता है, तो आप 8 महीने बाद दे सकते हो। तो सेम G2 का ये होता है कि आप बस आपका लेवल कम होता है, बाकी आप G वाली सारे व्हीकल्स चला सकते हो। G2 के बाद G2 का मकसद क्या होता है, क्योंकि G के लिए आप कुछ एक्सपीरियंस गेन कर सको, उसके लिए आपको G2 होता है कि हाँ भाई आपकी स्किल्स अपग्रेड हो जाएं, ताकि तब आपको G मिलेगा। G एक टैग होता है कि आपकी स्किल्स अपग्रेडेड हो गई। तो G2 पे सेम होता है, मतलब G और G2 कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस आपकी स्किल्स अपग्रेडेशन का आपको टैग मिल जाता है G के बाद, और कुछ छोटी मोटी लिमिटेशंस होती हैं। तो G2 के आप 8 महीने बाद दे सकते हो G। अगर आपके पास अगर इंडिया में लाइसेंस था और आपके पास एक्सपीरियंस था कुछ शायद 2 या 2.5 साल का, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप डायरेक्ट G1 के बाद डायरेक्ट G दे सकते हो। अपनी इंस्ट्रक्टर के साथ क्लासेस लगा के प्रैक्टिस करके यहाँ के रूल्स को समझ के तो आप डायरेक्ट G दे सकते हो। वरना आपको G2 के बाद 8 महीने कम से कम वेट करना पड़ेगा, और मैक्सिमम टाइम होता है 12 मंथ्स, उसके बाद आप दे सकते हो। तो ये होता है वही ड्राइविंग लाइसेंस की पूरा प्रोसेस। तो अब मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी कैसे ड्राइविंग टेस्ट पास कर सकते हो। सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। ये अगर आप जितनी जल्दी अपनी प्रैक्टिस करोगे, मतलब क्लासेस लोगे इंस्ट्रक्टर से, और जितनी जल्दी अपना टेस्ट बुक कर दोगे, आपके लिए उतना फ़ायदेमंद होगा। और यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक जगह होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको G का एग्ज़ाम देना है तो यहाँ पे एक स्ट्रैटफर्ड जगह है ओंटारियो में, टोरंटो के लगभग 150 किलोमीटर दूर होगी। मैं किचनर रहता हूँ, यहाँ से अराउंड 50 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे G बिल्कुल आसान होता है। G में क्या होता है कि आपको फुल स्पीड वाले हाईवे पे ले जाते हैं, आपको 90 की स्पीड में मर्ज करना होता है हाईवे में, और वो काफ़ी सारा डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर आप बिल्कुल नए नए हो और
आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है। तो स्ट्रैटफोर्ड में ये है कि आपको बस एक सिंगल लेन का हाईवे होता है, आपको कोई लेन चेंज नहीं करनी होती। तो आपको हाईवे पे लेन चेंज करने की प्रैक्टिस वहाँ पे नहीं दिखानी होती। लेकिन अगर आप किचनर, टोरंटो, ब्रैम्पटन जैसी जगह दोगे तो वो छोटी छोटी गलतियों को भी, जो आपका टेस्ट ले रहा होता है एग्जामिनर, वो छोटी छोटी गलतियों पे आपको फेल कर देता है। लेकिन स्ट्रैटफोर्ड एक ऐसी जगह है, वहाँ के काफ़ी अच्छे एग्जामिनर हैं, वो आपकी छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर कर देते हैं और ऑलमोस्ट शायद 95% वहाँ पे जो भी जाते हैं सभी पास हो जाते हैं। तो ये एक टिप थी आपके लिए। तो अगर आपको डायरेक्ट जी देना है तो उसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स होती हैं जो आपको, अगर आप इफ़ एक्सपीरियंस्ड हैं ड्राइविंग में, तभी आपको जॉब्स मिल सकती हैं। फॉर एग्जांपल डिलीवरी जॉब्स, तो जैसे अमेजोन जैसी कंपनी है, तो वो आपको, अगर आपके अंदर एक्सपीरियंस है गाड़ी चलाने का, एक्सपीरियंस्ड बंदे हो, तभी आपको वो जॉब मिल सकती है। मतलब आपके पास अगर जी लाइसेंस है। तो बस यही एक टिप है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो जी बुक करो। और यहाँ पे सबसे बेस्ट जगह है स्ट्रैटफोर्ड, वहाँ का टेस्ट बुक करो, जल्दी से जल्दी क्लासेस लो जितना हो सके, और अपना वही जी आने के बाद आपके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं, आपके पास जॉब्स के ऑप्शंस बहुत खुल जाते हैं। तो यही था यहाँ की ड्राइविंग के बारे में, यहाँ की ड्राइविंग लाइसेंसिंग का सिस्टम और क्या क्या स्टेप्स थे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी को राम राम। और डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माय वीडियोस एंड like and share.